हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। आज हम बात करेंगे यहाँ पर किसान आंदोलन क्या है और किसान आंदोलन क्यों हो रहा है। आखिरकार किसानों के द्वारा क्यों किया जा रहा है आंदोलन और किसान आंदोलन की जड़ क्या है। चलिए समझते हैं, आज डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पर केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लेकर आई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद अब ये कानून बन चुके हैं, लेकिन किसानों को ये रास नहीं आ रहे हैं। पहली बात हम आपको बता दें कि कानून क्या होता है। जब भी कोई भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा से पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर या साइन हो जाते हैं तो वो एक्ट बन जाता है या कानून बन जाता है, लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि इन कृषि कानूनों से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों और बड़े कारपोरेट घरानों को फायदा होगा। इसके साथ किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का डर भी सता रहा है। एमएसपी कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य को। एमएसपी क्या होता है हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में केंद्र सरकार क्या करती है, फसल की बुआई से पहले उसका रेट तय करती है कि वो फसल पैदा होने के बाद जब उसकी पैदावार होगी तो उसे कितने रुपए में प्रति कुंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। ये फसल की बुआई से पहले तय कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर केंद्र सरकार के कृषि कानून फार्मूला 2020 के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिन बिलों को लेकर मोदी सरकार किसानों के लिए वरदान बता रही है, आखिरकार किसान इसके खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं। चलिए बात करते हैं इस आंदोलन की जड़ क्या है। किसानों को जो सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने का है, जिसे अभी हमने बताया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जाना जाता है। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति, जिसे एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी मंडी से बाहर भी किसान कारोबार का रास्ता खोल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर आपको बता दें कि इस मंडी से बाहर भी ट्रेड एरिया घोषित किया गया है। इस बिल के जरिए मंडी के अंदर लाइसेंसी ट्रेडर किसानों से उसकी उपज एमएसपी पर लेते हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी को बेंचमार्क नहीं बनाया गया है, इसलिए मंडी से बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर इस बिल से वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती नज़र आ रही है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर टैक्स का भुगतान नहीं किया जाएगा या नहीं होगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेड की सरकार ने व्यवस्था की है उसमें कारोबारियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर औसतन 6 से 7% तक का मंडी टैक्स लगता है। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर समझते हैं, एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी संबंधित है। इसमें किसानों के लिए अदालत जाने का जो हक है वो छीन लिया गया है। इस वजह से भी ये बिल काफ़ी चर्चा में है। केंद्र सरकार जो बात एक्ट में नहीं लिख रही है उसका ही वादा बाहर कर रही है, इसलिए किसानों में भ्रम फैल रहा है कि सरकार अपने ऑफिशियल बयान में एमएसपी जारी रखने और मंडियों को बंद न होने का वादा कर रही है। पार्टी फोरम पर भी यही कह रही है, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिख रही है, इसलिए जो कानून बनाए गए हैं उसमें नहीं लिख रही है। इसलिए शंका और भ्रम है। किसानों को लगता है कि सरकार का कोई भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में एमएसपी की गारंटी देने की बराबरी नहीं कर सकता है, इसलिए एक्ट की वादा खिलाफी पर सरकार को अदालत में खड़ा किया जा सकता है, जबकि पार्टी फोरम और बयानों का कोई कानूनी आधार नहीं है। हालांकि सरकार को किसानों की इन आशंकाओं को खारिज कर रही है। सरकार जो है, केंद्र सरकार इस जो किसानों की आशंकाएं हैं उनको खारिज कर रही है और किसानों के हित में बता रही है। आंदोलनकारी किसान संगठन केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जो आंदोलनकारी हैं किसान, जो फार्मर प्रोटेस्टर हैं, वो 3 जो कानून केंद्र सरकार लेके आई है इनको खत्म करने की मांग कर रही है, जिनकी जगह किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून लाने को कह रहे हैं। ठीक है, किसानों की 5 प्रमुख मांगे हैं। जो किसान कहते हैं कि हमारी ये पाँच मांगे पूरी की जाएँ और ये जो बिल हैं तीनों वापस किए जाएँ, कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि किसानों के हित में ये कानून नहीं है, ये कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले हैं।
समझ लेते हैं यहाँ पर जो नए 3 कानून हैं ये क्या है। ये एग्जाम की दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 3 नए कानून। पहला कानून ये है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। पहला कानून। दूसरा कानून यहाँ पर है किसान सशक्तिकरण संरक्षण जिसे मूल आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक। तीसरा जो कानून है यहाँ पर आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। ये तीनों कानून आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसानों के कौन से कानून कौन कौन से थे, इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप यहाँ से एग्जाम की दृष्टि से भी समझ सकते हैं कि 3 नए कानून कौन कौन से। ये तीनों कानून यहाँ पर बता दिए गए हैं, आप यहाँ पर पढ़ लें। अब हम एक एक के बारे में डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर पहला है फर्स्ट पॉइंट किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समिति जिसे एपीएमसी कहा जाता है द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना है। सरकार का कहना है कि किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच सकेंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जिसे एपीएमसी कहते हैं के स्वामित्व वाले अनाज बाजार मंडियों को उन बिलों में शामिल नहीं किया गया है। इसके जरिए बड़े कारपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए किसानों की उपज खरीद बेच सकते हैं। किसानों को यह भी डर है कि सरकार धीरे धीरे न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर सकती है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। लेकिन केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो विधेयक या कानून है उसके बारे में समझ लेते हैं। दूसरा जो विधेयक है किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक। ये हमारा दूसरा कानून है। इस कानून का उद्देश्य अनुबंध खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं जिसमें किसानों का अदालत जाने का हक भी छीन लिया गया है। किसानों का यह भी काफ़ी बड़ा डर है कि इजाज़त देना है कि आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब यही होता है कि आपकी जो ज़मीन होगा, आपका जो खेत होगा, कोई भी पूंजीपति या ठेकेदार उसको किराए पर लेगा और अपने हिसाब से फसल का उत्पादन करवाकर बाजार में बेचेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है। किसान इस कानून का पुरजोरदार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि फसल की कीमत तय करने व विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करेंगी और छोटे जो भी किसान हैं उनके साथ समझौता नहीं करेंगी। ये भी बात काफ़ी चर्चा में है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जो नया कानून है तीसरा नंबर का। 2 कानून हमने बता दिया, यहाँ पर हम बात करेंगे तीसरे कानून के, जिस कानून को कहा जाता है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इसके बारे में समझ लेते हैं। यह कानून अनाज, दालों, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित करता है। कौन सा कानून? आवश्यक वस्तु विधेयक कानून। यानी इस तरह के खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। इसके बाद युद्ध व प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये कानून। किसानों का कहना है कि यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि आम जन के लिए भी खतरनाक है। इसके चलते कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी। उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी और सरकार को पता नहीं चलेगा किसके पास कितना स्टॉक है और कहाँ है। चलिए अब समझ लेते हैं किसान की मांगे क्या हैं। किसान की जो 5 प्रमुख मांगे हैं उसके बारे में हम समझते हैं और जो आंदोलन रद्द करने की बात कर रहे हैं उनकी मांगे क्या हैं किसानों की। किसानों की जो पहली मांग है यहाँ पर समझ लेते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है। जो हमने अभी ऊपर आपको तीनों कृषि कानून बताए हैं उन्हीं को बारे में बात कर रहे हैं किसान कि ये जो तीनों कानून हैं इन्हें वापस लिया जाए और ये किसानों के हित में नहीं है क्योंकि ये निजीकरण को प्रोत्साहन देते हैं, बढ़ावा देते हैं। इनसे होल्डर्स और बड़े कॉरपोरेट घरानों को ही फायदा होगा, इसमें किसानों व छोटे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी मांग किसानों की क्या है? एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा। किसान ये बात एक्ट में लिखवाना चाहते हैं कानून में कि एमएसपी पे गारंटी दी जाए कि उनकी एमएसपी खत्म ना की जाए या खत्म ना की जाए, क्योंकि ऐसे वादे नहीं किए
किए जाएंगे। ओरल स्पीच जो भी होगी वो वादे नहीं मान रहे किसान कहते हैं गवर्नमेंट से कि उन्हें लिखित में दिया जाए कि उनकी एमएसपी खत्म नहीं की गई है। नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड नंबर पे है किसानों की जो मांग है, किसान संगठन कृषि कानून के अलावा बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए बिजली कानून संशोधित बिल 2020 का विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण किया जा रहा है। इस बिल से निजीकरण मतलब होता है प्राइवेट किया जा रहा है। इस बिल से किसानों को सब्सिडी पर या फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा खत्म की जाएगी। इस वजह से इस बिल को बिजली बिल को लेकर भी चर्चा में। जो चौथा नंबर का पॉइंट है किसानों की जो मांग है, चौथी मांग एक प्रावधान को लेकर है जिसके तहत खेती का अवशेष जलाने पर किसानों को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अवशेष क्या होते हैं? जो भी अनाज निकालने के बाद जो भी उनका अवशेष बच जाता है, जो भी कूड़ा करकट बच जाता है, उसे अवशेष कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है, या पराली कहें, कहीं कहीं उसे पराली के नाम से जाना जाता है। जो लोग भी उसे अपने खेत में जलाएंगे तो उनको 5 साल की जेल होगी या सजा होगी और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट जो पांचवी मांग है उनकी, प्रदर्शनकारी यह भी सोचते हैं कि पंजाब में पराली जलाने के चार्ज लगाकर गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ दिया जाए। पांचवी मांग उनकी ये भी है, क्योंकि खेतों में पराली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। पराली मतलब होता है अनाज निकालने के बाद जो भी अवशेष खेतों में छोड़ दिया जाता है, तो किसान खेतों की सफाई करने के लिए उसे जला देते हैं, जिससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा वायुमंडलीय प्रदूषण भी होता है और काफ़ी मात्रा में हानिकारक गैसेज भी प्रोड्यूस होती है। तो जो किसानों के ऊपर जो लगाया गया है कि इसमें 5 साल की सजा होगी और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। तो किसान का कहना है कि जो पंजाब से पराली के चार्ज जलाने के रूप में लगाए गए जो चार्ज हैं और जो भी लोग गिरफ्तार किए गए थे इस बिल या एक्ट को लेकर उन्हें छोड़ दिया जाए, ये किसानों का कहना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पे नए से सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।